Hello and welcome to We Learn Virtual Learning Network, session 9 of Buying and Merchandising. In this session, we are going to cover category management process, category definition, its role, strategies, tactics, and benefits of category management. So, first, we are going to cover what is category management. So category management is breaking the retail business into small or we can say specific sub units. तो जब हम अपने पूरे बिजनेस को रिटेल बिजनेस को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कैटेगरी मैनेजमेंट, राइट. सो इट डिस्क्राइब्स द मेथड ऑफ मैनेजिंग रिटेल ऑपरेशंस. कैटेगरी मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है रिटेलर को रिटेल ऑपरेशंस को मैनेज करने में. एंड द डेटा जनरेटेड फ्रॉम एनालाइजिंग ईच कैटेगरी इज कंपेयर्ड विद द डेटा ऑफ अदर कैटेगरीज सो दैट द retailer have information about customer needs and activities, right. So here it is the retailing concept in which range of products broken down into discrete groups of similar or रिलेटेड प्रोडक्ट्स. तो कैटेगरी मैनेजमेंट में ये एक रिटेल ऑपरेशंस को मैनेज करने का एक मेथड है जिसमें कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सिमिलर ग्रुप्स में या फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में उसको ग्रुप करते हैं. दिस इज नोन एज प्रोडक्ट कैटेगरी, right. And category management is the method of maximizing the category profits through synchronized item assortment, promotion and pricing. तो कैटेगरी मैनेजमेंट में हम इंक्लूड करते हैं इट इज़ बेसिकली साइमल्टेनियस मैनेजमेंट ऑफ प्राइस, shelf space, merchandising strategy, promotional efforts and other elements of retail mix within those category. तो कैटेगरी मैनेजमेंट जो है ये रिटेलर्स के गोल्स को स्पेसिफाई करता है, रिटेलर्स के गोल्स के ऊपर बेस्ड होता है. So here category management is based on retailers' goals, market dynamics and consumer behavior. तो category management basically focus करता है कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कंज्यूमर्स के टेस्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को ये ग्रैब करता है. एंड कैटेगरी मैनेजमेंट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर्स. अब देखिए कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है. कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस एज वेल एज ऑपरेशनल डिसीजंस. स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं, और जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं ये ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं कि जो डेली रूटीन के डिसीजंस लिए जाते हैं. तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में हम इंक्लूड करते हैं कैटेगरी डेफिनेशन, कैटेगरी रोल, कैटेगरी स्ट्रैटेजीज़. एंड ऑपरेशनल डिसीजन जो कि डेली रूटीन के डिसीजंस होते हैं उसमें हम इंक्लूड करते हैं टैक्टिस, मैनेजिंग कैटेगरी मिक्स एंड कैटेगरी रिव्यू. नाउ सी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में सबसे पहले है कैटेगरी डेफिनेशन. तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है कि हमारी सब यूनिट क्या है, किस चीज़ को, कौन से यूनिट को हम एनालाइज करेंगे फॉर मेकिंग द मर्केंडाइजिंग डिसीजंस. सो इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन कैटेगरी मैनेजमेंट. बेसिकली कैटेगरी क्या है, कैटेगरी इज डिफाइंड एंड द मर्केंडाइज असॉर्टमेंट इज डिटर्मिन्ड फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो जैसे जैसे ब्रांड्स इंक्रीज़ होता है, कंपटीशन इंक्रीज़ होता है और प्रोडक्ट रेंज भी साइड बाय साइड इंक्रीज़ होती है, उसी तरीके से कैटेगरी मैनेजमेंट जो है ये एक क्रूशियल होता है एक रिटेलर के लिए टू मैनेज ऑल, और यू कैन से टू मैनेज एनी रिटेल बिजनेस इफेक्टिवली, right. So therefore retailers and vendors they might begin with different definitions of category. For example कि एक vendor जो है he might assign chocolate and sweets to two different categories on the basis of the differences in the product attributes. इसी तरीके से category manager of for a
grocery store, however, might put them and other combination products into a single category on the basis of a common consumers and buying behavior. तो इसी तरीके से ये वेरी करता है कि वो वेंडर किस बिजनेस में डील कर रहा है. अगर एक ग्रोसरी स्टोर है तो उसमें एक अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाई जा सकती है प्रोडक्ट की, और अगर वो स्पेसिफिकली चॉकलेट्स और स्वीट्स में ही डील कर रहा है तो वो उस हिसाब से 2 डिफरेंट कैटेगरीज बना देता है. इसके अंदर हम और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर मेन की अगर हम बात करते हैं, मेंस क्लोथिंग रिटेलर, ही में डिफाइन द कैटेगरी बाय ब्रांड नेम्स, वेयर एज एक फार्मास्यूटिकल रिटेलर है तो वो जो चूज़ कर सकता है, ही में चूज़ टू कैटेगराइज मेडिसिन अल्फ़ाबेटिकली, राइट. सो इट डिपेंड्स कि वो रिटेलर किस बिजनेस में है. So it is essential to have the clear understanding about managing the categories under each group. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हेयर केयर की बात करते हैं तो हेयर केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हेयर ऑयल, हेयर सोप, हेयर जेल, शैम्पू, हेयर कलर, हेयर क्रीम. तो ये बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है हेयर केयर की. अगर हम एक शैम्पू की कैटेगरी बनाते हैं कि हर्बल कैटेगरी है, उसकी रेगुलर कैटेगरी है और मेडिसिनल कैटेगरी है. उसके अंदर हम रेगुलर में भी 2 चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं, लाइक रेगुलर में विद कंडीशनर शैम्पू है या फिर वो विदाउट कंडीशनर शैम्पू है. तो अगर विद कंडीशनर शैम्पू है तो वो ड्राई हेयर के लिए है, ऑयली हेयर के लिए है, नॉर्मल हेयर्स के लिए, या कॉम्बिनेशन है किसी का इनका, ड्राई प्लस नॉर्मल, ड्राई प्लस ऑयली, राइट. तो ये क्या है कि ये कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है ये चीज़ कि हम एक मेन प्रोडक्ट ली लाइक हेयर केयर ली, उसमें देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज फॉर वन थिंग. देन वी आर कैटेगराइज shampoo into herbal, regular, medicinal. Then regular is again categorized into with condition or without condition. तो this is कि रिटेलर किस तरीके से कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है. नेक्स्ट इज द category role. Category role here, each category defined needs to be assigned specific and strategic role. इससे पहले स्टेप में जैसे हमने कैटेगरी को डिफाइन किया, उसके बेस पे वी स्पेसिफाई और वी set certain roles for each category, and categories here in the comparison of retailers objective, consumer needs and market competitions are taken into consideration. जब हम रोल्स असाइन करते हैं तो फिर हमें ध्यान रखना होता है कि रिटेलर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंज्यूमर की क्या नीड है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कितने अवेलेबल हैं, राइट. एंड हेयर कैटेगरीज आर assigned roles. It depends upon their demand and consumer purchase behavior. तो कैटेगरीज के जो हम रोल्स, कैटेगरीज को रोल्स असाइन करते हैं, उनको हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, पेनिट्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज. अब हम देखेंगे कि ये हाई फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट है या हाई पेनिट्रेशन प्रोडक्ट है. लाइक जैसे फूड बाज़ार में जो प्रोडक्ट रोल्स होते हैं, दीज आर क्लासिफाइड एज स्टेपल्स जो कि डेली रूटीन में प्रोडक्ट यूज़ की जाती है, लाइक सीरियल्स, पल्सेस, फ्लोर्स, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल, राइट. तो इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पेनिट्रेशन में रखते हैं, राइट. सो लाइक ये होती हैं हमारे बीवरेजेस ग्रॉसरी स्टोर्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी. तो इसके हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं हर आइटम के रोल को, राइट. नेक्स्ट इज द 4 category roles have been identified. What are those roles? These are destination category, routine category, convenience categories, and seasonal categories, right. So destination categories are those that retailers uses to help itself as the store of choice to the consumers by simply offering better value to the consumers. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फूड बाज़ार जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स ऑफ़र करता है, तो दिस इज़ नोन फॉर इट्स पिक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स. सेकंड जो कैटेगरी है वो है रूटीन कैटेगरी, राइट. तो रूटीन कैटेगरी आर दोज दैट कंज्यूमर परचेजेज एज अ मैटर ऑफ रूटीन.
रूटीन कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप, इस तरीके की जो आइटम्स हैं वो है रूटीन कैटेगरी की। थर्ड जो कैटेगरी है वो है convenience category. Convenience categories are those that the consumers finds convenient to pick up at a neighborhood retailer rather than visit another retailer who may offer a wide selection or better prices. तो कन्वीनियंस गुड्स होती हैं, कन्वीनियंस कैटेगरी गुड्स होती हैं जो कि उन्हें इजीली मिल जाती है। कंज्यूमर्स जो है वो इजीली उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब वो अपने नेबरहुड रिटेलर से ही परचेज कर लेते हैं रादर देन कि वो एक दूसरे रिटेलर के पास जाए जो कि एक वाइड सिलेक्शन दे रहा है, वाइडर बेटर प्राइस पे गुड सिलेक्शन दे वाइड सिलेक्शन ऑफर कर रहा है प्रोडक्ट्स की, राइट। तो इसमें हम ले सकते हैं जैसे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, दैट आर कन्वीनियंस कैटेगरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है सीजनल और ओकेजनल कैटेगरीज। सीजनल कैटेगरीज आर दोज कैटेगरीज दैट आर परचेज्ड इनफ्रीक्वेंटली, बहुत ही रेयर और वी कैन से सिर्फ ओकेजनली ही परचेज की जाती हैं, राइट। सो सम सीजनल कैटेगरीज कुड बी मोर डेस्टिनेशन कैटेगरीज विच द रिटेलर इज नोन ड्यूरिंग द सीजन, लाइक जैसे mangoes, these are sold by a particular food retailer during the mango season. So here most retailers choose to follow this system. Some do use other names for these category roles. For example, like consumer durables है, consumer durable retailer Vivek Limited creates categories based on the type of the product it retails and has 4 such categories like brown goods, white goods, then domestic and lifestyle appliances. तो इस तरीके से वो कैटेगराइज करता है। ब्राउन गुड्स में लाइक वो प्रोडक्ट इंक्लूड करता है टीवीज़, ऑडियो सिस्टम्स, वाइट गुड में रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, डोमेस्टिक एंड लाइफस्टाइल अप्लायंसेस में इट इंक्लूड फैंस, ग्राइंडर, लाइक दिस, राइट। तो ये तो थी हमारी this category role. Next are the category strategies. Category strategies here, category marketing strategies, it can be classified into demand chain strategies and supply chain strategies, right? So retailers क्या करते हैं, they develop marketing strategies फॉर द कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। उनका रोल क्या है, उनका पर्पस क्या है, इस बेस पे वो कैटेगराइज करते हैं। एंड कैटेगरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जैसे कि अभी हमने बात की, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं। डिमांड चेन स्ट्रैटेजीज में इंक्लूड करते हैं हम, दीज आर बेसिकली दीज स्ट्रैटेजीज आर टारगेटेड एट प्रॉफिट, इमेज, नेबरहुड, कैश, एक्साइटमेंट, इन सब के ऊपर फोकस करती है। जबकि सप्लाई चेन जो स्ट्रैटेजीज होती है, दीज आर फोकस ऑन मर्केंडाइज फ्लो एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट. So the action items from the strategy should be created for the category as a whole. Even the category should be broken down to subcategories, right? और action items जो कि strategy में हम define करते हैं, action items from strategy, these must be created for the subcategories. And this level of action planning provides the retailer huge control to grow the category. नेक्स्ट इज द कैटेगरी टैक्टिक्स. अब देखिए कैटेगरी टैक्टिक्स क्या है. टैक्टिक्स आर दैट मूव्स फॉर कैटेगरी आर प्लान्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी स्ट्रेटजीज. किस तरीके से मूव होगी कैटेगरी. कैटेगरी टैक्टिक्स आर अ सेट ऑफ store moves that the retailer plans to keep the store and its offer relevant to its target customers. तो ये वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि असॉर्टमेंट, प्राइसिंग, सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन टैक्टिक्स, राइट. तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं इनके, these are derived from the strategies, targets, roles only फॉर चूजन कैटेगरीज. अब देखिए इसके अंदर टैक्टिक्स में हम जो इंक्लूड करते हैं वो करते हैं जैसे असॉर्टमेंट टैक्टिक्स है.
So here, depending upon the role of the category, retailer plans the category assortment. राइट तो ये डिपेंड करता है कि कैटेगरी का रोल क्या है, उसी के हिसाब से वो कैटेगरी असॉर्टमेंट प्लान करता है. सो प्लानिंग राइट असॉर्टमेंट, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड मैनेज इन्वेंट्री. सेकेंड इज pricing tactics. Pricing tactics is the set of pricing tactics. It helps retailers in managing its prices on the basis of the requirements of the category. And the prices of categories are set primarily on the basis of their rules. So categories with destination and convenience role. जो कैटेगरीज दूर जा कर के मिलती हैं प्रोडक्ट्स, या फिर जो कि कन्वीनियंट रोल प्ले करती हैं, तो उनको हम हाई प्राइस पर भी सेल आउट कर सकते हैं. सो प्रेफर्ड कैटेगरीज, दे जनरली नीड टू हैव अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस, एंड कस्टमर्स आर price sensitive to categories that are purchased with high frequency and have heavy usage. This is pricing tactics. Next is promotional tactics. Promotional tactics are the source of creative selling ideas. राइट, प्रमोशनल टैक्टिक्स क्या है? प्रमोशनल टैक्टिक्स हैं जो कि जिसमें हम अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को सेल करते हैं. एंड प्रमोशनल टैक्टिक्स आर ऑल्सो यूज्ड व्हेन ब्रांड सब्सटीट्यूशंस अकर. राइट, जब हम ब्रांड सब्सटीट्यूशन की बात करते हैं तब हमारे को माइंड में आता है प्रमोशनल टैक्टिक्स क्या होने चाहिए. इट मे बी विद इन द स्टोर, इट मे बी अक्रॉस द स्टोर. सो हेयर both retailer and the manufacturer, they both benefit with it. And retailers, they get high margins due to a better trade deal, and manufacturers sell out higher volume of their brands. तो टैक्टिक ही डिटर्मिन करता है कि जैसे प्रमोशन जो है, प्रमोशंस to be offered to consumers in the category. So tactics deployed could be use of feature advertising, displays, sampling, contests and coupons. So these tactics we can add on to promotional tactics, जिससे कि वो categories जो हैं वो ज़्यादा attractive हो सके. फोर्थ tactic है, that is shelf presentation tactics. अब देखिए, शेल्फ प्रेजेंटेशन टैक्टिक्स है जिसको हम पोजीशन सेंसिटिव टैक्टिक्स भी बोल सकते हैं. these have significant impact on sale. सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं. हम ये देखना, रिटेलर को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कि वो शेल्फ में अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, शेल्फ की पोजीशन कैसी है, कहाँ पर उसने फेस किया हुआ है, पैक साइज़ कैसा है. तो पैक साइज, शेल्फ, पोजीशन ऑफ शेल्फ, नंबर ऑफ फेसिंग्स, इट अफेक्ट्स सेल. शेल्व्स अबव मिड पॉइंट एंड बॉटम and the bottom shelf contribute most to sales. जबकि जो top shelves होते हैं, these are influential due to tendency to focus on products at the eye level. The type of product also affect this arrangement, right? And seasonality affects the placements which are designed to achieve higher sales during the shortest possible time. So this is all about category tactics. Now see what is managing category mix. A retailer manages the category mix taking into consideration several variables like customer choice, fashion, inventory, productivity, retail space and retail margins. Right? तो एक रिटेलर जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी वेरिएबल्स चूज़ करके और अपनी कैटेगरी बना सकता है. वो डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रहा है, कस्टमर चॉइस कैसी है, फैशन, दो वेरिएबल्स को मिक्स करके कैटेगरी बना रहा है. राइट, इन्वेंट्री और प्रोडक्टिविटी को मिक्स करके कैटेगरी बना रहा है. सो मर्केंडाइज जो है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज एवरेज टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमर बाइंग पैटर्न्स एंड प्लानिंग एफिशिएंसी.
सो दिस इज़ मैनेजिंग कैटेगरी मिक्स, कि वो अपने जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है उसने उसको किस तरीके से मैनेज कर रहा है. नेक्स्ट पॉइंट आता है कैटेगरी रिव्यू. दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन द बिजनेस प्रोसेस. The final step in business process is the review of progress and the actual achievement of targets set for the category. तो अभी तक जो हमने स्टेप किए यहाँ पर ये सब इम्प्लीमेंटेशन वर्क था. लास्ट स्टेप हम रिव्यू का करते हैं कि हम कितना सक्सेसफुल हुए हैं कैटेगरीज को मैनेज करने में, राइट. And the actual achievement here retailers they need to assess the performance of their categories on continuous basis, राइट. तो ये एक कॉन्टीन्यूस बेसिस के ऊपर काम होता है. रिव्यू जो प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होता है. ऐसा नहीं है कि ये एक बार किया और ये रिव्यू जो है ये दोबारा नहीं किया जाएगा. बट येस, रिटेलर जो है ये परफॉर्मेंस को कॉन्टीन्यूस बेसिस पे असेस करते हैं. एंड दे नीड टू डेवलप अ सिस्टम दैट वुड ऑब्टेन, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द current performance of the category. And they should also identify the areas of greatest opportunity for improved results in turnover, right. तो यहाँ पर कैटेगरी रिव्यू में रिटेलर्स को ये भी मालूम पड़ता है कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है स्प्रेड होने का, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको कवर किया जा सकता है. तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है रिटेलर्स को वाइल he is in stage of category review. The performance of categories, it could be assessed in two broad perspectives. These are economic and perpetual. तो जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है कैटेगरी की, दैट इंक्लूड लाइक प्रॉफिट कितना जनरेट किया है कैटेगरी ने. एंड प्रॉफिट इज़ बेस्ड ऑन सेल्स, इन्वेंट्री, स्पेस एंड पीपल. So this analysis also encompasses the assessment of the performance of supplier and the processes employed by the retailers for managing the categories, right. तो ये था हमारा category review. Next is the benefits of category management. अब देखिए category management का retailers को क्या benefit मिलता है. First, in terms of it provide right assortment. That means category management is designed to help retailers provide the right assortment of products at the right price, with the right promotions, at the right time and at the right place. तो ये क्या है कि सभी कैटेगरीज को प्रॉपरली असॉर्ट करता है, राइट. एक ही राइट प्लेस पर मिलेगी, इस वजह से जो प्रोडक्ट्स होंगी वो हमें राइट प्लेस पे मिलेगी, राइट. उसी के हिसाब से हम प्रमोशंस करेंगे और टाइमली प्रमोशंस होंगी. नेक्स्ट इज़ द रिड्यूस्ड कॉस्ट. कैटेगरी मैनेजमेंट मॉडल इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मोर एफिशिएंट प्रोसेस देन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट. स्मॉलर इंडिविजुअल कैटेगरीज आर ईजियर टू मैनेज. थर्ड पॉइंट इज maximizing sales. So this method it also helps in meeting the consumer needs efficiently and maximizing the sales and profits of a category. जब हम एक बार categories को define करते हैं, right, so then these categories become individual business units and these are managed accordingly. Like any other business units, they go through regular reviews to determine profitability, trends, opportunities. And consumers, they are analyzed at point of sale for trends and activities. जो कि retailers को help करती है for tailoring, marketing and displaying the merchandise according to what customers' purchasing habits. So in short, we can say that retailers and manufacturers, they can increase sales by product positioning, brand promotion and right pricing. So this is what maximizing sales, that means जो category management है, it helps the retailers to maximize sales. Next point is improved productivity.
Improved productivity is here establishing category management with optimal tools, processes, and information system. These things will help assemble category plans in a much shorter time frame. Because product categories are small, specific business units, category managers, they are able to define concrete roles and objectives for their categories, and this allows them to focus on strategies that benefit their category. तो इसकी वजह से जो रिटेलर्स और सप्लायर्स हैं दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस नैरो फोकस एंड दे कैन collaborate to accomplish mutual beneficial goals. So by this it helps in improving the productivity. और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक कैटेगरी मैनेजर्स जो हैं दे पोजेस द टूल्स, process and information to accurately develop and manage the categories, राइट. रिव्यू परफॉर्मेंस में हेल्प करती है. ये रिव्यू परफॉर्मेंस जो है ये एक क्रिटिकल बेनिफिट है जो कि कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है. सो दिस प्रोसेस बेसिकली फोकसेस ऑन कॉस्ट रिडक्शंस, increased sales, improved margins, improved profits, increased market share, improved consumer satisfaction, improved return on assets, improvement in stock conditions, right? So these are the benefits derived from category management. So by this we are ending up this session. In the end there is one exercise. There are two questions to answer. One is describe category management process and second is what are the benefits of category management. Thank you very much. Happy learning. We learning.